तिलावत कलाम पाक से हो रहा है। सबसे खामोशी से इसको तिलावत को सुनें। Say, He is Allah, who is one. Allah neither begets nor is born. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. इस टाइम मौजूद हूँ निश्तर हॉस्पिटल में, कैंसर वार्ड में, जहाँ पर आज का इवेंट जो है वो हमारे कैंसर के पेशेंट जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इलाज के बाद अब जो है अपनी रूटीन की जो ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, ताकि वो बता सकें आकर उन लोगों को जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जो खौफज़दा है कैंसर के मर्ज़ के हवाले से कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर का इलाज करवाने के बाद जो है कामयाब ज़िंदगी गुजारें। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर इब्रार, जो यकीनन अपनी कई दहाइयों पर मुहित उनका तजर्बा है कैंसर के हवाले से। उनसे बात करेंगे और आज के हवाले से मैसेज भी नहीं। सर, क्या कहेंगे कैंसर के मर्ज़ के हवाले से? हमारी सोसाइटी में एक बड़ा तल्ख वो आ जाता है कि जी अब पता नहीं क्या होगा, तो क्या कहेंगे सर ये कैंसर जो है आमतौर पे जी खौफ पैदा जी करता है। इसके हवाले सर क्या लेकिन इसके बरअक्स है कैंसर। अगर देखा जाए तो अगर इसको इब्तदाई मराहिल में अगर इसको पकड़ लिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। बल्कि कैंसर की किताब में जो पहला फ़िक्रा लिखा हुआ है वो अंग्रेज़ी में ये है कि कैंसर इज़ मोस्ट क्यूरेबल ऑफ ऑल क्रॉनिक डिजीज़, यानी टीबी और बाकी वबाई अमराज से ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है, बशर्त ये कि मरीज़ अर्ली और अव्वल मराहिल में आपके पास पहुँचे और उस वक़्त इलाज पूरा हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे ममालिक में, तीसरी दुनिया के ममालिक, मरीज़ जो हैं वो आखिरी स्टेज पे पहुँचते हैं, तकरीबन 60%। तो इस वक्त उनका इलाज, कामयाब इलाज मुमकिन नहीं होता। आज ये जो तकरीब है ये उन मरीज़ों के लिए आपको दिखाने के लिए है कि जो सेहतयाब हो गए हैं। इन तमाम मरीज़ों में जितने भी हैं वो 5 से 10 से 20 साल पुराने मरीज़ हैं और माशाल्लाह अच्छी पूरी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका इलाज बर वक्त हुआ, उन्होंने इलाज पूरा किया और उसके बाद वो आज अपनी एक खुशी का दिन मनाने आए हैं। इसको हम कहते हैं सर्वाइवर्स डे। ये सारी दुनिया में मनाए जाते हैं। इससे ये होता है कि मरीज़ एक दूसरे मरीज़ों से मिलते हैं, अपने एक्सचेंज के जो उनके दिल और दिमाग में कोई खौफ या कोई और ऐसे वसवसे होते हैं कि अब मेरा क्या बनेगा, तो वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से मिल के। हम इसको कहते हैं सर्वाइवर्स डे, यानी खुशियों का दिन। तो इसलिए उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं एक दूसरे से बैठ के वहाँ वो तशरीफ़ रखें, बातें करते हैं, अपने डॉक्टरों से मिलते हैं, तो एक हौसला पैदा होता है और दूसरों को जाके बताते हैं कि आप इससे खौफज़दा मत होइए, अपना इलाज करवाइए, जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, देर ना कीजिए, अताइयों से बचिए। सर, आपका नाम यकीनन कैंसर का जहाँ लफ्ज़ आएगा वहाँ डॉक्टर इब्रार का नाम, हमारे जनूबी पंजाब, पाकिस्तान की बात करूँ, पंजाब की बात करूँ तो यकीनन कई दहाइयों पर मुहित आपका तजर्बा है। तो क्या मैसेज देंगे, कम्प्रिहेंसिव मैसेज, वो जो लोग जो कैंसर से लड़ रहे हैं, वो लोग जो अपना जो रूटीन का जो है अपना मुआयना जो है वो किस तरह करवाएं? मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी वो जो निकले हुए लफ्ज़ हैं उनकी बड़ी अहमियत। वो ऐसे है कि हम आम तौर पे ये जो मकसद हमारा कैंसर सोसाइटी जो बनाई, इसलिए बनाई कि लोगों को आगाही भी दी जाए कि कैंसर का अव्वलीन मराहिल में कैसे उसको देखना है, डिटेक्ट करना है, कहाँ जाना है। हमारा पैगाम ये है आम तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है
औरतों में पाए जाने वाला तो 40% तक है। तो उनको चाहिए कि हर माह अपना मुआयना करें, करीबी डॉक्टर जो कि मुस्तनद डॉक्टर हो उसके पास जाएं, उसको ये पता है कैसे मुआयना करना है, उसकी हिदायत पे अमल करें। हो सकता है आपका एक्सरे करना पड़े, हो सकता है आपका टुकड़ा लेना पड़े, हो सकता है बायोप्सी उसी या उससे पहले एग्जामिनेशन से ही पता चल जाए क्या है। तो आप अगर जल्दी पहुंचेंगी तो आप भी इसी तरह इन सर्वाइवर्स की तरह आज यहाँ मौजूद होंगे। और इसी तरह बाकी तमाम कैंसर को खून आ रहा है, कोई खांसी नहीं ठीक हो रही, कोई सर में दर्द जो ठीक नहीं हो रही, तो पहला काम जो है आपको मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको गाइड करेगा कि आपको अब आगे क्या करना है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छा है, रूरल हेल्थ सेंटर्स अच्छे हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में CT स्कैन एक्सरे सब कुछ आ गया है। आज से 20 साल पहले वाली बात नहीं है। तो अब लोगों को जल्दी ये चीज़ें मिल सकती हैं और अव्वलीन मरहले में डिटेक्शन हो सकती है, तो इससे वाकई ये जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, आखिर में ये कैंसर वार्ड जिसकी जो अभी तश्कील नौ हुई है, इसमें बड़ी लेटेस्ट मशीनरी जो है वो आई है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो ये शायद हमारी साउथ की बात करें तो लोगों को लाहौर या इस्लामाबाद, कराची जाना पड़ता था। इस हवाले से मैं चाहता हूँ दरीना मसला था और इंशाल्लाह अब ये पूरी तरह तकमील तक पहुँच गया। इसमें हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं, डॉक्टर इजाज़ मसूद और उनकी टीम और सब लोगों का उसमें बहुत अनथक मेहनत इसमें शामिल है। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक लड़ाई लड़ी और उस मशीन को जल्दी उसको नस्ब करवाया और अब माशाल्लाह वो काम कर रही है। और वही जो इलाज लाहौर या शौकत खानम में होता था मुल्तान में हो रहा है। अभी 1 महीना हुआ है, सारे वही पेशेंट, अब वहाँ जाना नहीं पड़ता, बल्कि अब और नई चीज़ें भी हम लाई जा रही हैं। जैसे कि अब निश्तर अस्पताल में PET स्कैन का जो है वो मंजूरी हो गई है। वो एक बहुत बड़ी और कीमती मशीन है जिसके लिए पाकिस्तान में 2 या 3 थी, तो अब उससे तशखीस हो जाती है कैंसर की जल्दी, मरीज़ को भागना नहीं पड़ता, कई दफ़ा ऑपरेशन से बचत हो जाती है। तो ये चीज़ें हम मुल्तान में आ गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अब तरक्की हो रही है, बेहतर है। दुआ करें कि ये चीज़ें चलती रहें, जिस तरह के हमारे मुल्क में कि कुछ बीच में रुकावट पैदा ना हो, ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जरूरी। मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो कैंसर की बुनियादी वजह क्या समझते हैं कि कैंसर जो है ये किन चीज़ों से एहतियात किया जा सकता है? देखिए, एक वजह है एनवायरनमेंट में आप देखें सबसे जो हमारे मुल्क में तंबाकू है। 45% पाकिस्तान का कैंसर तंबाकू नोशी, जिसमें तंबाकू सिगरेट है, बीड़ा है, पान है, ये जो खाते हैं मुंह से लेकर नीचे तक 15 कैंसर उनको हो सकते हैं। उसके बाद जो है बाकी और चीज़ें हैं, ब्रेस्ट कैंसर है उसका किसी को नहीं पता, वो जेनेटिक है, उसकी अब अर्ली जो डिटेक्शन है वो अगर हो जाए वो बहुत ज़्यादा है। उनके लिए हम तरीके मौजूद हैं, एजुकेशन लोगों को दी जाती है, मेमोग्राफी की जाती तो उससे पता चल जाता है। बाकी किसी हिस्से में भी कैंसर हो सकता है, सिर्फ यह है कि आप जल्दी जो भी तकलीफ़ हो अच्छे मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, जो ऐसे बंदे के पास ना जो आपको इधर उधर भेजे और देर कर दे। जल्दी अर्ली डिटेक्शन जो है वही एक राज है जिससे कि उसका सक्सेसफुल इलाज मुमकिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस टाइम मेरे साथ MS निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान डॉक्टर राव अमजद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आज ये सर्वाइवर डे है, जो कैंसर के पेशेंट जो ठीक हो चुके हैं, क्या कहेंगे इस सवाल? जी, यहाँ पे जो आपको पता है कि कैंसर की ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे पास निश्तर में अवेलेबल हैं और मुस्तकबिल करीब के अंदर इंशाल्लाह जो है दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन पाकिस्तान रादर इन द रीजन। और इसके अंदर बहुत सारे हम इक्विपमेंट जो हैं वो लगा रहे हैं। इसके अंदर लीनियर एक्सेलरेटर जो है वो लग चुका हुआ है, काम कर रहा है, बड़ा हाई फाई इक्विपमेंट है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर ग़ालिबन ये मौजूद है। पब्लिक सेक्टर के अंदर ये पहला लगाया गया है। यहाँ पे आज का दिन जो है वो उन मरीज़ों के नाम है, उन मरीज़ों को हमने यहाँ पे बुलाया है जो कि कैंसर से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक पैगाम देना है कि कैंसर जो है वो लाइलाज मर्ज़ नहीं है, बिल्कुल काबिल इलाज है। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट से मरीज़ जो है वो 100% जो है वो बचत हो सकती है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ डॉक्टर बका जिलानी मौजूद हैं जो कि कैंसर सोसाइटी के मेंबर हैं, एग्जेक्टिव मेंबर हैं। उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे आज के सर्वाइवर डे के हवाले से? ये हमारे लिए भी एक अच्छा दिन है और हमें और बूस्ट मिलता है कि जो है ना जी, जिन लोगों को हमने ट्रीट किया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, अल्लाह ताला ने उनको ठीक रखा है। और जब उनको हम देखते हैं चलते फिरते हुए और काम करते हुए तो बड़ी खुशी होती है।
और ये अदरवाइज़ जो है पब्लिक के लिए भी मतलब एक मैसेज है कि जो है मतलब कैंसर जो है वो ट्रीटेबल है और काबिल इलाज है। मतलब हमको इसका इलाज से डिनाई नहीं करना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। और बहुत सारे लोग जैसे अब देख रहे हैं मतलब वो ठीक हैं और आए हैं इधर, ठीक है, हम उनकी खुशियों में मतलब उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे अपनी अपनी जगह पर और हमें हिम्मत दे कि मतलब ऐसे मुश्किल जब हम शुरू में हम मतलब मैं डॉक्टर अबरार साहब के साथ जो है ना जी कैंसर वार्ड में था तो बड़ी डिप्रेशन होती थी, मतलब कि पता नहीं मतलब हम लोगों को ऐसे फॉल्स होप दे रहे हैं वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अब जब हम देखते हैं मतलब वापस मुड़ के तो ऐसे लगता है 35-40 साल हो गए हैं जो लोग ठीक हैं मतलब अभी तक। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे और हमें भी एक हिम्मत दे कि हम उनका इलाज जो है मतलब सही तरीके से सही रास्ते पे कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। हम इन सब अफराद और इनके लवाहिकीन को ये बताना चाहते हैं कि कैंसर ना तो लाइलाज है और ना ही एक मुज़ी मर्ज है। अल्लाह के फजल करम और मुआलिजीन की कोशिशों से हमारी तरह आप भी खुशियों से भरी एक सेहतमंद भरपूर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शर्त सिर्फ क्या है? अल्लाह पर भरोसा, डॉक्टरों पर एतमाद और लवाहिकीन का तवामुन। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि लवाहिकीन समझते हैं कि इसको तो कैंसर हो गया, अब इसके ऊपर पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इसने तो आखिर को मर जाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक दूसरी बात जो है वो ये है कि कैंसर का इलाज निस्बतन महंगा है। इसके लिए तमाम अहले अफराद से जो कि इस्तात रखते हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इस सिलसिले में अपने अजीज़ो अकारब, अपने गिरदोनवाह के लोग या कैंसर सोसाइटी के थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद करें ताकि वो मरीज़ जो इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अलबत्ता इस तकरीब की जो खुसूसियत है वो आज वो ये है कि आज ये तकरीब जो है हम हमेशा या तो निश्तर हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में या किसी ऐसी जगह मुनक़िद करते थे, लेकिन खुसूसियत आज की ये है कि ये एक नए तामीर शुदा जदीद तरीन मशीनों से लैस इस कैंसर सेंटर में हो रही है। और इसके लिए हमें उन सब अफराद का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी काविशों का ये नतीजा है। आप सबको खूब अंदाज़ा होगा कि हुकूमत से किसी प्रोजेक्ट का अप्रूवल लेना और फिर उसके लिए फंड्स की रिलीज और फिर उसको पाए तकमील तक पहुंचाना कितना पेचीदा और मुश्किल काम है। और हम सलाम पेश करते हैं उन लोगों को और खास तौर पर शोबे कैंसर थेरेपी के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर एजाज अहमद मसूद साहब को, जिन्होंने इस नामुमकिन काम को यहाँ तक पहुँचाया। इंतज़ाम करें कि ये प्रोजेक्ट जो है ये डॉक्टर एजाज मसूद की सरबराही में पाए तकमील को पहुँचे, ये अधूरा ना रह जाए। क्योंकि अगर बीच में रह जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि उसको तकमील तक पहुँचाया जाए। काबिल-ए-एहतराम डॉक्टर साहबान, वीसी रिश्तर, MS साहब और बाकी जितने भी कैंसर सर्वाइवर या उनके लवाहिकीन हैं, सबको बहुत सलाम। मैं अपनी कहानी को इस तरह से बयान करना चाहूँगी कि 2012 में मेरी पहली दफ़ा तशख़ीस हुई कि मैं कैंसर में मुब्तला हूँ। और जब मेरी रिपोर्ट आई तो आप यकीन करें उस वक्त तो मेरा ये हाथ था जैसे तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लेकिन मैंने सबसे पहले ये काम किया कि जायनमाज़ बिछाया और अल्लाह के हुज़ूर चूक गई कि अल्लाह ताला अगर मुझे ये बीमारी दी है तो मुझे हिम्मत भी दे और सेहत भी दे। उसके बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी कमर पे किसी ने थपकी दी है कि फिक्र नहीं करो। और यकीन करें अगर मेरे कोई घर वाले परेशान थे, मेरे दोस्त अहबाब परेशान थे, तो मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि ये सब ठीक हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सर्जरी हुई। डॉक्टर आशा मरहूम जो हमारे XPC थे उन्होंने मेरी सर्जरी और उसके बाद मेरी कीमोथेरेपी डॉक्टर एजाज मसूद साहब ने की। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। जितनी काउंसलिंग, जितनी हौसला अफजाई मेरी उन्होंने की, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं इसमें से गुजर रही हूँ। उसके बाद मेरी रेडिएशन हुई
और मैंने ये अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारी। अब देखिए, इसके बाद एक और आजमाइश मेरे पे आई। इस वक्त भी मैं कीमोथेरेपी मसूल कर रही हूँ और मेरी शायद एक अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त भी डॉक्टर एजाज मसूद मेरे साथ हैं और हर कदम पे उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने सर्जरी के बाद इनसे रब्ता किया कि मैं कीमो तो आपसे ही करवाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं मैनेज करूँगा, आप परेशान नहीं होना। और वाकई जिस तरह से वो मुझे मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी जो तकलीफ़ है वो आधी रह गई है और आधी बिल्कुल उनके हौसले से, उनकी काउंसलिंग से। इसके बाद जो मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट है उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला दिया। और सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह ताला शायद मेरे गुनाह ज़्यादा है, मुझे इसी दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाए उस दुनिया की निस्बत, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं उसको बेहतर समझती हूँ कि मेरा ये यकीन है, फॉर्म बिलीव है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला इस दुनिया में जो भी मेरे गुनाह है, जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं, उसकी मुझे सज़ा मिल जाए, वो ज़्यादा काबिल बर्दाश्त है जो उस दुनिया में मिलने वाली है। तो मैं आपसे कहूँगी, जो मेरे जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कि हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। आप लोगों ने कैंसर का मुकाबला करना है। जब आप बहादुर बन जाएंगे तो डर के भागेगा। अगर आप अगर डर जाएंगे तो ये आप पे डोमिनेट करेगा। तो आप सबको जीना है अल्लाह के आसरे पे, अल्लाह पे भरोसा करके, और इसके बाद आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप खुशकिस्मत हैं। और आपको यहाँ पे जैसे डॉक्टर एजाज मसूद साहब ने अब इतने एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, अल्लाह करे कि मुल्तान और पूर्व जवाब में जो भी लोग हैं उनको इससे मुस्तफीद होने का मौका मिले और वो कर सकें। बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम शॉर्ट कर रहे हैं। इसके इवेंट में आज हमने रखा हुआ था 2-3 और हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने ख्वाजा मदद साहब है, शाहिद साहब हैं, और बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्होंने शौकत मजीद साहब हैं जिन्होंने आके यहाँ पे बात करनी थी। अगर बारिश होने की वजह से यहाँ पे बैठना ज़रा मुश्किल हो गया। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी सी दरखास्त ये करूँगा, ये जो कैंसर सेंटर हमने बनाया है, ये 2008 में हमने इसे स्टार्ट किया था, मगर उसके बाद हमें बहुत मेहनत पड़ी। जो इसके अंदर मुश्किलात आई वो अलग बात है, उस पर मैं नहीं बात करूँगा। मगर अब जो हमारी ज़रूरत है वो ये है कि इसके ऊपर हमें 5 मंजिला और बनाने, जो नक्शा अप्रूव्ड है। उसके लिए मुखैर हज़रात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उधर मदद करें। ये मरीज़ जो है, अब देखिए कैंसर वो मर्ज है जो काफ़ी इलाज है उससे मरीज़ बिल्कुल ठीक होते हैं। इसकी तशखीस जल्दी हो जाएगी तो बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। हमारे पास बहुत से मरीज़ हैं जो बिल्कुल सेहतयाब हो गए। अगर हमारी ये फैसिलिटीज़ मुल्तान में हो जाएगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने लीनियर एक्सटेंडर, CT सिमुलेटर, GPS वगैरह हर चीज़ आ चुकी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द PET CT और साइबरनाइट भी आ जाएगा। जब वो चीज़ें आ गई तो फिर इंशाल्लाह ताला हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके लिए हमें लाहौर या कराची जाना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला हम इस पर काम कर रहे हैं। मगर मैं मुखैर हज़रात से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमने आज वेबसाइट भी कैंसर सोसाइटी मुल्तान की बना ली है, तो मैं गायबाना उसका इनाग्रेशन कर देता हूँ। हमारा प्लान तो ये था कि हम उसे बाकायदा आपको दिखाएंगे वेबसाइट। हमजा उसका वेबसाइट का लिंक क्या है? हमजा कैंसर सोसाइटी, और हमारे कैंसर सोसाइटी के फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद है हमारे पास, एजाज साहब आप आगे आते हैं। ये अगर कोई लेना चाहे, ये हमारा जो कैंसर सोसाइटी 1995 में स्टार्ट हुई थी, उसके जो अब्दुल अजीज और जिन्होंने बहुत काम किया वो थे होशक मोहम्मद जी साहब। अनफॉर्चुनेटली अब वो हमने नहीं है, और उनके बाद अब एजाज साहब हैं जो इस चीज़ के हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अगर कोई लेना चाहे, और हमारा ऑफिस वही बोमेंटी स्क्वायर में है, तो उसके लिए काम कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम तो बहुत लंबा था, अगर बारिश की वजह से हम इसे शॉर्ट कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैंसर सोसाइटी के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर से वो सामने आ जाए ताकि हम अपने मरीजों का शुक्रिया अदा कर दें। और सब शाहजहानी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर दावत गुरजानी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर अतीक हमारे प्रेस एंड पब्लिकेशन सेक्रेटरी। तो ये हमारी टीम है, हम आपके बहुत मशहूर हैं। इस हालात में भी आप आए और इन हालात में आपने हमारा साथ दिया, और इंशाअल्लाह ताला आप ही के साथ
रहने से हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं अब आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो हमारे सर्वाइवर्स हैं, हमारे VIPs हैं, वो ज़रा आगे आ जाएं। आज हमारे VIPs ये लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये होस्ट है, आज के होस्ट ये है, मैं होस्ट नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बारिश हो रही है, आवाज तो निकले ना कम से कम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जबरदस्त। बताना चीज अमजद इस्लाम मेरा नाम है। और डॉक्टर एजाज साहब, आपने अभी कहा कि यहाँ पर 5 मंजिला बिल्डिंग हमने तैयार करनी है। 5 मंजिला बिल्डिंग हमने उन मरीजों के लिए तैयार करनी है। और मैं एज ए मैजिशियन होने के नाते सर, मुझसे जो हो सकता है, जो मुझसे आप करवा सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। और सन 2000 में मेरा अप्रैल हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का पानी पीकर बाहर छोड़ रहे। ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं सर जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। एक और हमारे ख्वाजा मदर सिद्दीकी साहब, ये कोलन के पेशेंट है। ये भी 93 से हमारे पेशेंट है। 93 से इन्हें ट्रीटमेंट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है। बेसिकली मैं राइटर हूँ और बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता हूँ और मेरी 5 किताबें भी हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन करता हूँ। मैं जब इस मंथ में मुब्तला हुआ था तो मैंने बहुत भागा। मैं लाहौर भी गया, कराची भी गया, शौकत खानम जब बन रहा था वहाँ भी गया। तो ये बात डॉक्टर्स के लिए भी दिलचस्पी का बाइस होगी और पेशेंट्स के लिए भी और गैदरिंग के लिए भी। मैं जहाँ गया, इब्रार साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, मैं कराची गया, आगा खान में, मैं शौकत खानम में गया, तो मुझे सब ने ये कहा कि मुल्तान में इब्रार साहब को छोड़ के आप यहाँ आए। यानी इब्रार साहब को पूरे पाकिस्तान में कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर बाबा कैंसर कहा जाता है। पहली जो खातून पहला मरीज है था शौकत खानम ने मुल्तान से, तो वो मुझे रहा। और ये बात आप सबके लिए हैरान होगी कि मुझे लाहौर और कराची में कहा गया था कि मेरी एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो 2.5 साल होगी। 97 में कहा गया था और मैं इस वक्त आपके सामने खड़ा हूँ। ये सारा अल्लाह का करम है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और मुल्तान जो कैंसर वार्ड है उसमें ये एक दिन हमारे पास है डॉक्टर भट्टी की सूरत में। ये बड़े फरिश्ता सिर्फ इंसान है, बल्कि ये इंसान ही नहीं है, इंसान बनाने वाली फैक्ट्री भी है। अल्लाह ताला इनको ये अज़्म दिया है, ये हिम्मत दी है, ये खुद भी मर से लड़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और ये जो मकसद लेके आगे चल रहे हैं इसमें अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। और हम हमेशा अपनी तहरीर से, अपनी आवाज़ से, अपनी कलम से इस कैंसर सोसाइटी का साथ लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरे देखिए और उम्मीद की रोशन कीजिए। हम सब जिस कदर मुस्कुरा रहे हैं, हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं और एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें देखिए और हमसे हौसला हासिल कीजिए कि आप भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी तरह मुस्कुराएंगे। और ये हमारी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, सब चीज़ लिखे रहते हैं। सिर्फ क्लोथिंग की बात के लिए मैं प्रेशर था। मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा, इसलिए आप सब लोगों का बहुत मशहूर हैं जो आप अपना काम काज छोड़ के सख्ती से और इस मौसम में आए हैं। हम आपके बेहद ममनून हूँ। आज हम इन लोगों के दरमियान खड़े हो के हमें महसूस होता है कि हमने जो ज़िंदगी में जो कुछ किया है, जो कुछ पाया है, ये हमारा सरमाया है। थैंक यू सो मच ऑल द सर्वाइवर्स। आप डॉक्टर शाइस्ता एक सबसे अच्छी और कामयाब सर्वाइवर हैं जो आपसे ये बातें कर रहे हैं। इनके लिए बहुत तारीफ। इसका CT करते हैं ताकि CT में हमें 3 डायमेंशनल पता चल जाता है कि ट्यूमर की लोकेशन कहाँ, क्योंकि ट्यूमर गोल नहीं होता, चौरस नहीं होता, उसके कहीं भी कुछ जा सकता है। तो वी हैव टू लुक इनटू इट कि कहाँ कहाँ ट्यूमर मौजूद है। तो यहाँ से डाटा फिर हमारा TPS में जाता है। तो दिस इज द केस। यहाँ से हम पेशेंट को यहाँ जब एक दफ़ा सिमुलेट हो गया, यहाँ बैठ के हम उसे करना, पेशेंट अंदर होगा, हम उसे सेफ्टी के लिए होगा। यहाँ से डाटा फिर जाता है TPS में। यहाँ पे सर हम प्लानिंग करते हैं। वो डाटा जो
यहाँ पे पेशेंट का ट्यूमर आता है, हमने वाइटल ऑर्गन वो है, ये ट्यूमर है, यहाँ पे हमने जो जो वाइटल ऑर्गन्स है उन्हें हमने मार्क कर दिया। रेक्टम है, इसको हमने मार्केट किया हुआ है ऑर्गन से टेस्ट, तो हमारा ग्रॉस ट्यूमर वॉल्यूम आता है, इसको हमने इस पे मार्क किया। तो ये फेमरल हेड्स बनाए हुए हैं, मतलब ये ऑर्गन से टेस्ट है, ये ट्यूमर है, ये सारा हम यहाँ पे कंटूर करते हैं बैठ के। इसके बाद फिजिक्स वालों के हवाले हो जाता है, उस पर प्लान वो जनरेट करते हैं। हम ये अब आपको वहाँ दिखाते हैं वो प्लान कैसे, इट्स ऑल फिजिक्स एंड ना बचा सकते हैं वहाँ बचा। अल्टीमेटली हमारे पास इस तरह से स्टैटिस्टिक हम देख सकते हैं कि किस ऑर्गन को कितनी डोज जा रही है और ट्यूमर को कितनी ग्राफ। पहले ये होता था जब एडिशन होती थी मेरी, आज ऐसा था दोस्त सेल और दुश्मन सेल सारे बन जाते हैं। हाँ, अब इसमें ये नहीं, अब ये नहीं, अब ये देखें ये ग्राफ है, जो है ये हमारा पीटीबी है, इस प्लान पे हम अभी काम कर रहे हैं। इस पे ये ग्रीन वाले जो है ये नॉर्मल ऑर्गन है, ये येलो भी नॉर्मल ऑर्गन है, ये पिंक भी नॉर्मल ऑर्गन है। इनको हम टुवर्ड्स दिस एंड जीरो की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और जो पीटीबी है उसमें हम मैक्सिमम डोज देना चाहते हैं। तो स्टैटिस्टिकली हम देख सकते हैं कि किस हद तक हम बेहतर इस पर बना चुके हैं प्लान को, कितना हम मजीद देते हैं। सर ये है हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने ऊपर का यहाँ तो कमरे में नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम एक सर्वाइवर मौजूद हैं जो कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपकी सेहतयाबी के हवाले से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहेंगे, कब हुआ कैंसर और फिर उसके बाद के जो मराहिल हैं वो हमारे वो दोस्त जो आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्या कहेंगे? ये 2002 में हुआ था जी मुझे, तो इधर निश्तर में आया डॉक्टर अपना इब्रार साहब के पास, डॉक्टर इजाज साहब के पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर तशखीस हुई। तो किस चीज़ का कैंसर? पेट का था, लिप्सोमे का। तो तकरीबन 8-10 इंजेक्शन लगे थे। और इंशाल्लाह डॉक्टर इजाज मसूद भट्टी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत कहा था कि मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंशाल्लाह। 2023 है, 2002 में हुआ था, तो इंशाल्लाह बहुत बेस्ट है। कैंसर के मरीज़ मुब्तला हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी जो कैंसर की मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो डरते हैं, उनको क्या कहें? नहीं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। वाइज़म रिश्ता फवा यशफिन, मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है, डरना नहीं, मुकाबला करना है। जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद मुझे कैंसर हुआ था। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि मेरे मौला मुझे शादी दे, बीवी हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप है उनकी, मैंने उनका हिम्मत बनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2002 में हुआ था। आप 5 बेटी हैं, एक बेटी ने BS किया है, उसकी शादी मैंने 12वें महीने की है। दूसरियाँ 4 बेटी हैं, एक बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2023 है, ठीक हूँ। एक और नाज़रीन मेरे साथ सर्वाइवर मौजूद हैं, मुल्तान से काफ़ी दूर, फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आज के इस दिन के मौके पर उनसे बात करते हैं। ब्रदर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आपको सेहतयाब होने पर, और क्या कहेंगे उन पेशेंट्स के लिए जो कैंसर में मुब्तला है, कैंसर के खौफ से जो है अपना इलाज नहीं करवाते, और अपने बारे में बताइए कि कब कैंसर की मर्ज़ आप जो है इस मोजी मर्ज़ में जो मुब्तला हुए और कैसे इलाज हुआ? थैंक यू वेरी मच। ये मेरे 1995 में जब मैं मैट्रिक किया तो उस वक्त मुझे ये केमोथेरापी मैंने की, उस वक्त प्रॉब्लम आए। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट की 5 इयर्स, और उसके बाद मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन भी कंटिन्यू रखी और मैं ग्रेजुएशन की और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और उसके बाद ये जो कैंसर मर्ज़ है ना, ये कोई बीमारी नहीं है इतनी बड़ी, ये ऐसे ही है जैसे कोई इन्फ्लेक्शन आ जाना रेड सेल और वाइट सेल में, ब्लड में, और उसको अप हो जाना है। जैसे डायबिटिक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का इंक्रीज़ हो जाना। जब हम कार्बोहाइड्रेट चीज़ें कम कर देते हैं तो वो आस्ता आस्ता वो भी कम हो जाती है। ऐसे ये इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आती है टेंशन से या किसी मसले से या मसाइल से या कोई गलत इंजेक्शन लगने से या कुछ और ऐसा सोचने से जिससे इन्फ्लेशन पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा देते हैं, डाल देते हैं, मगर वहाँ पे आपकी इतनी हैसियत नहीं होती
मगर जब वो बच्चे आपस में कंपेयर करते हैं तो वो एक जहनी टेंशन में मुब्तला हो जाता है, जिससे वो ब्लड की इन्फ्लेक्शन हो सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अपनी जो सोसाइटी में रहते हैं उसी में सर्वाइव करें और ज़्यादा अप डाउन लोगों के साथ ना बैठें और अपने हलके में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में रहें, तो आप लोगों को ये कैंसर की मर्ज़ आपको नहीं होगी। उसके अलावा जो कैंसर है ये एक दिन में नहीं आता, ये कैंसर कम से कम 2, 3, 4 साल बाद आता है। ये एक अल्लाह का निज़ाम है जो अल्लाह ने कंट्रोल करना है। जैसे पूरा यूनिवर्स है, अल्लाह ने कंट्रोल करनी है। जैसे अमेरिका ने एटम बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, विदिन 30 मिनट काले बादल आ गए थे और वहाँ पे तकरीबन 8 दिन बारिश हुई थी। जितने बांध टूटे थे और जितने तबाही फिरी थी, उसके बाद जब बारिश हुई है सब चीज़ें ख़त्म हो गई। जिनके बांध टूटे थे सब ज़मीन में धंस गई थी, हर चीज़, सब आयन थे और इलेक्ट्रॉन थे, सब टूट गए थे। और उसके बाद एक तो आफत आई एटम बम गिराने से, दूसरी जब अल्लाह उसको बचाता है, अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखता है, फिर भी एक आफत आती है। मगर उसमें वो लोग सर्वाइव होते हैं जिसके पास पावर थी, जिनके पास सुरंग थी, जिनके पास वो पानी नहीं पहुंचा, या जिनके साथ नदी थी वो नदी में कूद गए थे और वो बच गए थे। ना इलेक्ट्रॉन टूटे ना वो मरे। इस तरह ये एक जब ये आप लोगों के ब्लड में प्रॉब्लम इशू हो जाती है तो उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ब्लड की प्रॉब्लम जब शुरू हुई, उसमें कैंसर पैदा हुआ, वो एक दिन में नहीं होता। वो जो इन्फ्लेशन है रेड और वाइट सेल की बड़े लंबे अरसे चलती है, 2 साल या 3 साल या 4 साल। उसके बाद वो जो ब्लड है वो अल्लाह का निज़ाम है, वो चीज़ साइड पे करना शुरू करता है, वो गिल्टियों की सूरत में सामने आ जाता है। तो जब आप गिल्टियों के सामने शुरू हो जाता है तो आपने कंट्रोल करना है, फिर आपने केमोथेरेपी करानी है। ये पुराना जदीद तरीकाकार है, वो 1750 का, ये पहले जड़ी बूटियों से होता था, फिर ये मेडिसिन में आ गया। फिर जब वो ट्रीटमेंट शुरू होगी, ऐसे जैसे अल्लाह का बारिश शुरू हुई थी, वो हिरोशिमा और नागासाकी पे भी फिर दोबारा आफत आ गई, वैसे ब्लड में फिर आफत आ जाती है। उस वक्त आप लोगों को फुल इंग्रेडिएंट खाने चाहिए जो न्यूट्रिशन से फुल हों। जैसे कि आजकल ये गंदम भी है हमारी, गंदम को हम ज़्यादा सोना यूरिया लगाते हैं और DAP लगाते हैं, मगर उससे वो न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। उसमें तो बहुत सारी होती हैं, सेलेनियम होता है, उसमें एक पोटाश होता है, फिर एक होता है जिसको आयरन कहते हैं, मगर वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही। कि पाकिस्तान में वो फर्टिलाइजेशन पूरी नहीं है। या फिर आप लोग वो गंदम भी खानी है तो आप नहरी या निज़ाम है वहाँ से खाएं, या आप पहाड़ों पे जो उगाई जाती है वो खाएं, वो आपको सेहतमंद देगी। और कोशिश करें आप बकरी का दूध पिएं, और जो मरीज़ है वो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। और जो उसकी खुराक है, यानी कि गंदम है, गंदम में सब न्यूट्रिशन होते हैं, आप उसको गंदम की खुराक खिलानी है वो पहाड़ों वाली खिलाएं, या जिसकी न्यूट्रिशन पूरी हो। सिर्फ नहरी पानी लगाया जाए, जो पहाड़ों से पानी गुजर के आता है, उसमें न्यूट्रिशन पूरी होती है, इंग्रेडिएंट पूरे होते हैं, वो खिलाई जाए, वो सेहतमंद हो जाएगा जो मरीज़ है। और वो तो ऊपर से इंजेक्शन लगाए। ऐसी है जैसे बम गिरे और गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू होगी, और उसके बाद अगर आप लोगों में ताकत है और आप लोगों के पास चीज़ें थी, शायर थे, पानी था, सुरंग थी, आप लोग बच गए। मगर वो तो सब कुछ अचानक हुआ। मगर ये तो 2, 3, 4 साल बाद ये गिल्टी पैदा होती है। मगर ये तो आप लोगों को पता होता है भाई ये मुझे ये बीमारी आ रही है, तो आप लोग ये बीमारी तो ना हुई, आप इसका अपने सर्वाइव करना है, आपने इसकी ट्रीटमेंट करनी है और कैसे आपको नेक्स्ट ज़िंदगी गुजारनी है देखना है। और कोशिश करें ज़्यादा ज़िंदगी जो अपनी है ना वो मट्टी के साथ गुजारें। मट्टी जो साथ जो गुजारता है उसको कैंसर कम होता है और सारी इन्फ्लेशन चीज़ें बाहर चल जाती हैं।